आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि प्रोस्पेक्टिव जो एक डिफेंस कोलैबोरेशन होने वाला है इंडिया और फ्रांस के बीच में, उसके बारे में। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। फ्रांस और इंडिया में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। उनमें दो सिमिलरिटी ये हैं कि दोनों एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखना चाहते हैं और दोनों को अमेरिका वो कर रहा है कि आप हमारे एलाइज हैं और हमारे साथ आप मिल जाइए। लेकिन दोनों कंट्रीज बोलती हैं कि वी कैन बी वेरी गुड पार्टनर्स बट वी विल नॉट अलाइंड विद यू, कि आप जो कहें वो हम करें, ये नहीं है। और इसमें मैक्रोन ने एक पहले भी ये चीज़ बोली थी कि वी आर नॉट इमॉर्टल्स। मतलब ये है कि अगर हमने दूसरों की लड़ाइयों में अमेरिका का साथ देते रहे तो हम भी ख़त्म हो सकते हैं। ये उनके कहने का एक मतलब था। और अभी देखिए फ्रांस जो है वो थोड़ा बहुत नाराज़ भी है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ने जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स एक जो पैक्ट होने वाला था फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को मना किया कि यू आर नॉट गोइंग टू बाई इट फ्रॉम फ्रांस, और ये चीज़ें हम आपको देंगे या आप यूके से ले सकते हैं। तो फ्रांस वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद इट। तो अब सिचुएशन ये है कि आपको पता है कि अजीत डोभाल साहब यूएस नहीं गए थे मोदी जी के साथ, और वो इसलिए क्योंकि कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में समन दे दिया था, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यूएस के पन्नू के केस के लिए। तो इंडिया को ये बात बुरी तो लगी होगी। जब मुझे बुरी लग रही है, इंडिया की पब्लिक को बुरी लग रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी और डोभाल साहब को ये चीज़ बुरी नहीं लगी होगी, लगी होगी। और इस चीज़ का एक फ़ायदा उठाया फ्रांस ने, और फ्रांस ने ओपनली बोल दिया है कि आप आइए। और मैं आपको बता दूं कि अजीत डोभाल साहब 30 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक पेरिस में हैं, और वो पेरिस में जो उनके वो फॉरेन डिप्लोमेटिक एडवाइज़र हैं एम्यूल बॉन, उनके साथ वो 30 तारीख को मिलेंगे। और इवन वो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन से भी उनकी मुलाकात 101 मुलाकात है। अब यहाँ पे देखिए कि फ्रांस ने इंडिया को क्या ऑफर किया है। फ्रांस ने इंडिया को दिया है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और 110 किलो न्यूटन थर्स्ट एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड एडवांस्ड अंडर वाटर ड्रोन्स। अंडर वाटर ड्रोन्स दोस्तों ये होता है कि ये पानी के अंदर काम करता है, ये अनमैन्ड होता है, और बेसिकली इसको यूवी भी कहते हैं, जो लार्ज ड्रोन होता है, और हाइड्रोडायनेमिक हल होता है उसमें, और बहुत लार्ज फ्लैंक भी होता है उसमें। मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके पेलोड्स वगैरह भी बहुत हाई होते हैं और वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी इंडिया की नेवल फोर्सेस की बढ़ाएगी अगर ऐसे यूएवीज़ इंडिया में आ जाते हैं। और यूएस, आपको पता होगा, जो 414 इंजन से जी का जो कि लगना था तेजस मार्क 2 में, वो अमेरिका को देने थे पिछले साल। वो हर बार बोलते हैं नेक्स्ट मंथ, उनका नेक्स्ट मंथ कभी आ ही नहीं रहा, और अभी भी कह रहे हैं कि वो नवंबर तक आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए, अगर वो आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका जो पलटवार किया फ्रांस ने, उसने कहा है कि जी तो आपको केवल इंजन्स दे रही है ना, हम आपको इंजन्स भी देंगे प्लस उसकी 100% टेक्नोलॉजी भी देंगे। हमारे इंजीनियर्स यहाँ पे आके आपका पूरा प्लांट भी सेटअप करेंगे, और उसके बाद यू विल बी फ्री कि वो इंजन्स आप कहाँ बेचो। आप थर्ड पार्टी में भी बेच सकते हो, एंड यू डोंट नीड to get any approval from France for that.
देखिए ये बहुत बड़ी बात है और ये एक विश्वास की भी बात है कि फ्रांस ये जानता है कि इंडिया कभी भी किसी दुश्मन कंट्री को, स्पेशली इस समय वर्ड का केवल एक है, दुश्मन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो नेगेटिव सेंस में जाता है वो है चाइना। पाकिस्तान की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, उसके तो कोई औकात नहीं है। तो एटलीस्ट इंडिया चाइना को तो नहीं देगा, और वर्ल्ड में किसी को भी दे दे उससे फ्रांस को कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, और नेचुरल है कि नॉर्थ कोरिया को भी इंडिया देने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये एक इतनी बड़ी न्यूज़ है जो आज के दिन में आपको छोटी लग रही है कि जीई इंजन्स के अगेंस्ट में जो ये इंजन्स, जो फाइटर जेट AMCA इंजन्स जो रशिया इंडिया को दे रहा है, उससे इंडिया की एक कैपेबिलिटीज़ तो बढ़ेगी, प्लस इंडिया का एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगा। बाकी कंट्रीज़ में जो फाइटर जेट्स बन रहे होंगे वो ये इंजन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 3 चीज़ हो गई। सबसे पहली चीज़ अंडर वाटर ड्रोन्स, दूसरी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया को देने की बात चल रही थी, जो कि मना हो गई। US बीच में इंटरवीन करके उसको मना कर दिया। वो भी इंडिया को देने को तैयार है विद कटिंग एज कैपेबिलिटीज एंड विद 100% ट्रांसफ़र, पूरा TOT होगा। और जब 100% TOT हो जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद ये कैपेबिलिटी एक तरीके से इंडिया में आ जाएगी। और दूसरी बात है कि उसमें इंडिया को ये भी अलाउड है कि आप वक्त के हिसाब से अगर कुछ उसमें चेंज करना चाहें, यू कैन डू इट। You are free to do it anything on that engines, on that submarines, without taking any prior approval from France. और मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ एक गेम चेंजर होगी और आई ओपनर भी होगी अमेरिका के लिए कि एक पन्नू के लिए या झूठा केस बना के आप इंडिया के जो NDA है, डिफेंस एडवाइज़र हैं, उनको आप समन करते हो, तो इसका परिणाम तो आपको झेलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अमेरिका इज़ नॉट and will be not a reliable partner। उसकी पास्ट हिस्ट्री भी यही बोलती है, वो किसी के साथ नहीं रहा, वो केवल उनका साथ देता है जो उसके पिछलग्गू होते हैं, जैसे UK या यूरोप की कुछ छोटी कंट्रीज़ जिनकी अपनी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, उनकी सब कैपेबिलिटीज़ डिपेंड करती है USA के ऊपर, जिनका पूरा सिक्योरिटी सेटअप, डिफेंस सेटअप USA पे डिपेंडेंट है। उन लोगों के लिए तो कुछ कर सकता है, लेकिन जो कहते हैं जो पंछी अपना पर निकाल के उड़ रहे हैं या अमेरिका के बाहर जा रहे हैं, उनसे वो एक लेवल के बाद कंपटीशन करना शुरू कर देता है। और एग्जैक्टली सेम उसने किया है फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, वियतनाम के साथ और सबसे बड़ी चाइना के साथ, जिन कंट्रीज़ को उसने बनाया डिफेंस कैपेबल। अब उन्हीं को नीचे करने के लिए, उन्हीं को डाउनग्रेड करने के लिए दे आर ट्राइंग। और अब फरे लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और वो है हिंदुस्तान का, क्योंकि अमेरिका को लग गया है कि जिस स्पीड से इंडिया ऊपर जा रहा है उसके हिसाब से
अगले 50 सालों में इंडिया की इकनॉमी यूएस की इकनॉमी को क्रॉस कर जाएगी। और ये अमेरिका बैठ के नहीं देख सकता, क्योंकि उसको हेजमनी करनी है। अमेरिका हेल्प नहीं करता, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जैसे पाकिस्तान को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। वो कंट्रोल करते हैं। इंडिया देश बंधु बनाता है, हम दोस्त बनाते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो अपने असिस्टेंट्स पालते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि ये अगर डोवल साहब और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच में पैक्ट हो जाता है, दोनों साइन कर देते हैं, तो जो कैपेबिलिटीज़ हम सोच रहे थे कि अगले 20-25 सालों में इंडिया में आएगी, वो अगले 5 या 6 सालों में इंडिया में आती हुई दिखाई दे रही है। और वो भी 100% इंडिजिनस तरीके से कि हो जाएगा, इंडिजिनस हो जाएगा, क्योंकि 100% टीओटी होगा उसके अंदर। तो हमारी गुड विशेस हैं अजीत डोवल साहब के साथ कि जब वो इस मंथ के एंड में जाएंगे तो ज़रूर आप इस चीज़ की शुरुआत करके आएँ। और इंडिया ऐसा भरोसेमंद पार्टनर है जो कि फ्रांस भी जानता है कि वो किसी दुनिया के किसी कंट्री का भी प्रेशर नहीं लेगा अगर उसने एक बार पैक्ट साइन कर दिया तो थैंक यू दोस्तों टू वॉच माई दिस प्रोग्राम टिल लास्ट। और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।